संत स्टीफान उपासनालय हजारीबाग पेरिस की ओर से आप सबों को यीशु सहाय। आज 20 सितंबर 2020 पेंतिकोस्ट के पश्चात 16 फरवरी की आज की इस ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। सर्वशक्तिमान जो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम तेरे अनुग्रह आशीष और जीवन दान के धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने आज तक हमसे प्रेम रखा, हम पर अनुग्रह किया और हमें एक सुरक्षित और आनंदमय जीवन से परिपूर्ण किया है। प्रार्थना करते हैं पिता आज के इस घड़ी में जबकि हम लोग ऑनलाइन आराधना करते हैं तो हम हर एक को जो अपने अपने घरों में हैं, चाहे हम कहीं भी हैं, तो हम हर एक के साथ रहा ताकि हम तेरे संगत तेरे प्रेम में बने रहें और तेरा जीवन तेरे अनुग्रह तेरी आशीष हमारे साथ रहे। या प्रार्थना हम तेरे पवित्र सुखित नाम मांगते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 153, गीत नंबर 153 153।
प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। आपके साथ भी। हम श्रोता की प्रार्थना एक साथ हम कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय दया याचना हम इस सप्ताह के लिए जो पेंटिकोस्ट के पश्चात 16 फरवरी है, उसके लिए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, और जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वो तो कभी निराश नहीं करता है। दया से हमें ऐसा विश्वास प्रदान कर कि हम खतरों और विपत्तियों में कभी निराश ना हों, बल्कि निसंकोच तेरे पौधा और प्रभु यीशु ख्रिस्त नाम में तुझसे प्रार्थना करें, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम अपने कलीसिया के लिए, अपने डायसिस के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी के सब वस्तुओं का शासन करता है। दया कर तेरे दासों की प्रार्थना सुन, हमारे डायसिस को जिसकी आत्मिक भलाई के लिए आवश्यक है दे। विश्वासियों को स्थिर और दृढ़ कर, बालकों की रक्षा और अगुवाई कर, बीमारों को और दुखितों की सुधि ले और उन्हें चंगा कर। मरते हुओं को शांति दे, दुष्टों के मन फिरा और नम्र कर। निश्चिंतों को जगह गिरे हुओं को उठा, पश्चातापियों को संभाल, अविश्वासों को अपनी ओर खींच। अपने सत्य के विरुद्ध में सब विघ्न दूर कर, और यह वर्दे के सब एक चित और एक मन से तेरे कलीसिया के झुंड में मिले जुले रहे, ताकि तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम जितने भी बीमार दुखित हैं, विशेष करके इस महामारी के समय में बहुत सारे लोग अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, कोरोना से बीमारी से ग्रसित हैं या फिर अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं। हम हर एक के लिए हम प्रार्थना करें, विशेष करके डेविड मुर्मू, अभय मरांडी के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर जितने भी हमारे प्रियजन जो घरों में, अस्पतालों में हैं, शारीरिक मानसिक रूप से पीड़ित हैं, दुख तकलीफ में, संकट में हैं। तेरे दास डेविड मुर्मू और अभय मरांडी और जितने भी प्रियजन हैं, हर एक आत्मा सांप है, तुमने चंगाया प्रदान कर, ताकि वे स्वस्थ जीवन पा करके अपने जीवन के द्वारा तेरे महिमा और गवाही को प्रकट करते रहे। तो हमारे साथ रहा, हमें अपनी आँख से सरपने पर सदा परिपूर्ण कर। यह प्रार्थना हम तेरे पौत्र यीशु ख्रिस्त नाम से मांगते हैं। आमीन। हम सभी प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें जो इस समय आज अपने अपने घरों में सभी मसीह परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तो अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थान आवास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्टात्मा के सब बंधुओं को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दास रक्षा शांत के लिए आवास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम आज अपने सारे उन लोगों के लिए जो आज देश के कामों में अपनी सहायता को प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। सबसे मौजूद नगरकारी परमेश्वर, आज विशेष करके हम अपने देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं,
जबकि आज महामारी के कारण से बहुत सारे लोग दुखित हैं, दुख तकलीफ में, संकट विपत्ति कष्ट में हैं, तो उन्हें एक सुंदर और आनंदमय जीवन प्रदान कर पिता विशेष करके उन दुख तकलीफों से छुटकारा दे। प्रार्थना करते हैं अपने अधिकारियों को, जो देश के अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जो भी अधिकारी हैं, पिता उनको प्रार्थना सौंपते हैं जो इस देश की उन्नति में काम कर रहे हैं। पिता उनके साथ रहा ताकि उनकी अगुवाई में यह देश उन्नति करती जाए। और आज जो पिता इस लॉकडाउन के कारण से बहुत सारे दुख और तकलीफ में हैं, तो हम हर एक को इसे अगुवा प्रदान कर ताकि इस दुख को पार करके हम तेरे अनंत जीवन को तेरे संगति में बने रख करके तेरी महिमा को प्रकट करने पाएँ। प्रार्थना करते हैं इसके साथ अपने कलीसिया के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनके साथ रह। जबकि आज छन्नागपुर डायसिस जिसमें बहुत सारे उथल पुथल की बातें हो रही है, मनमुटाव की बातें भी चल रही है, पिता उन सब बातों को दूर करके हमारे जिनमें आपसे मेल मिलाप और प्रेम को भर दे ताकि हम संगति और एक प्रेम में बने रख करके तेरी महिमा और गौरव प्रकट करते रहे। प्रार्थना करते हैं अपने हजारीबाग पेरिस के लिए तुम्हारे साथ रह और हमारे जिनमें प्रेम और मेल मिलाप को बना रख और अपने अनुग्रह और अपने जीवन सदा परिपूर्ण कर। या प्रार्थना हम तेरे पवित्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लफ्ज़ से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पौत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं जो निकट हैं दोनों को मिलकर प्रचार करें। यहाँ पर देख इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएँ। और हे स्वर्गीय पिता, इस पृथ्वी की शीघ्र पूरा कर जो तूने की है, मैं सारे मनुष्य पर अपना आत्मा डोलूंगा हमारे त्राता यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हम इस समय धर्मशास्त्र से पाठ वचन हम लोग सुनेंगे। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन है उत्पत्ति 32वें अध्याय का 22वें पद से लेकर 30 पद तक। उत्पत्ति 32 22 से 30। उसी रात याकूब उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों के संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ से नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उससे वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। ये परमेश्वर का वचन है। भजन संहिता के लिए हम खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता 34 उसके 3, 4 और 6 से 9 पद तक। भजन संहिता अध्याय 34 3 और 4 और 6 से 9 तक हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे।
मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। 6 पद। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में और सदा होती रहेगी। आमीन। दूसरा पाठ हम लोग सुनेंगे। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ नए नियम से इब्रानियों 11 उसका पहला पद से 6 पद तक। इब्रानियों 11 पहला पद से 6 पद तक। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनियों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। धन्यवाद हो। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 144, गीत नंबर 144 144।
प्रभु आपके साथ रहे। और आपके साथ भी रहे। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय और 21 पद से अभी का सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 21 पद। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का शुभ समाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। हे जीवित और महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि फिर से एक बार तू अपने वचन से हम सबों से बातें करना चाहता है। इस समय हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी आत्मा की सामर्थ्य से हम सबों को भर, कि तेरे वचन के इन सारी बातों को, रहस्यों को हम समझ सके और हम सभी भी जो तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, दृढ़ बने रह सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से उसने आज हम सबों को उसकी महिमा और प्रशंसा के लिए इकट्ठा किया है। हम इस समय ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं। आज का जो विषय हम सबों को मिला है वो है विश्वास में अटल रहने का पुरस्कार। विश्वास में अटल रहने का पुरस्कार। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ख्रिस्त सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चले गए और एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती है, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। परंतु प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कोई भी जवाब नहीं दिया। चेले शिष्य जो उसके साथ थे, वे लोग प्रभु को बोल रहे हैं कि इसे विदा कर, क्योंकि यह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। तब प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पुनः वो कनानी स्त्री प्रभु के पास आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। वो स्त्री फिर से जवाब देती है, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज पर से गिरता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उस स्त्री के विचारों को और उसके विश्वास को जब देखा तो प्रभु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और वचन ये कहता है कि उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। यहाँ हम पाते हैं कि विश्वास में अटल रहने से हमें प्रतिफल भी मिलता है। एक माँ अपने संतान के लिए, अपने बच्चे के लिए
कितना हद तक वो जा सकती है, मेहनत करती है, परिश्रम करती है कि उसका बच्चा सुखी से रहे, स्वस्थ रहे। और वो कनानी स्त्री जानती थी कि यहूदी लोग कनानियों को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं और उनसे कुछ पाने की आशा भी नहीं है, परंतु अपनी बेटी का प्यार, ममता जो एक माँ के हृदय में था, वो चिल्लाती हुई प्रभु यीशु ख्रिस्त के पीछे पीछे दौड़ चली। उसके पुकारने के तरीके को भी आप देखिए। वो स्त्री, कनानी स्त्री, यहूदी रोगियों के पुकार को सुनी थी। कैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त से लोग गुहार लगाते थे या याचना करते थे, वो कनानी स्त्री जरूर सुनी है। और इसलिए वो सबसे पहले कहती है, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। यहूदी लोग भी प्रभु यीशु ख्रिस्त को यही कहकर पुकारते थे। और फिर वो प्रभु के निकट आई और यीशु को प्रणाम किया और कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। नम्रता और दीनता का एक अच्छा प्रमाण हम देखते हैं। परमेश्वर हम और आपके जीवन से यही बात की अपेक्षा करता है कि हम नम्र बने, दीन बने और झुकना सीखें। और इस स्त्री के जीवन में ये बातें थी। बड़े ही तरीके से उसने कहा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। और जब निकट आई, पहले पुकारी, हे दाऊद की संतान, ताकि प्रभु उसकी आवाज को सुन ले, मुझ पर दया कर। वो प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने बातों को बतलाना चाह रही थी। आवाज देकर उसने कहा, हे दाऊद के संतान। और फिर जब उसके निकट आई तो बड़े ही तरीके से उसने प्रभु यीशु ख्रिस्त को प्रणाम किया और कहने लगी, मेरी सहायता कर। आज के इस सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस व्यवहार को देखकर हम भी शायद अचंभित हैं। हम भी सोचते होंगे कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया। प्रभु ने इस माँ के दुख को देखकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और ऊपर से कटु वचन भी कहा कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास मुझे भेजा गया है। और इससे भी कठोर वाणी प्रभु ने कहा उस महिला को कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने डालना ठीक नहीं। लेकिन ये स्त्री बुद्धिमान थी, चतुर थी। इस वाक्य को वो सुनी। मनुष्य स्वभाव है, अवश्य ही बुरा लगा होगा, उसे उपेक्षा की भावना महसूस हुई होगी, वो अपने को तिरस्कृत समझ रही होगी और वो भी एक सम्मानित व्यक्ति के द्वारा ये बातें कही जा रही है। लेकिन वो स्त्री बुद्धिमान थी और वो जवाब देती है कि हे प्रभु, तो ठीक कहता है, परंतु स्वामी की मेज से जो भी चूर चार गिरते हैं, कुत्ते उन्हें भी खाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त इस बात को सुनकर बड़े ही आनंदित हुए, प्रसन्न हुए और कहे कि तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा जो है वो पूरी हो सके। और उसी क्षण उसकी बेटी चंगी हो गई। सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय 5 से 13 पद में आप पाएंगे, वहाँ भी एक सूबेदार के बारे में बतलाया गया है कि उसका सेवक लकवे का रोगी था और वो प्रभु यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना कर रहा है कि वो उस लकवे के रोगी जो उसका सेवक है उसके लिए प्रार्थना करे। और वहाँ भी हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उस सूबेदार के विश्वास को देखकर उसकी बड़ाई की और कहा, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और उस पूरे अध्याय को आप मत्ती 8:5 से 13 में आप पाएंगे तो लिखा है, प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। मसीह में प्रियो, आज हम विश्वास के बारे में मंथन कर रहे हैं और इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय 6 पद में हम पाते हैं, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है,
क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हर एक विश्वासी को जो प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं उसको ये बात स्वीकार करना है कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, जिसका प्रमाण हमने सुसमाचार में सुना। इस स्त्री के जीवन से आज हम और आपको भी सीखने की जरूरत है। सबसे पहली बात, स्त्री का विश्वास, आस्था, भक्ति जो उसके जीवन में थी वो प्रभु के लिए थी। दूसरी बात, वो जानती थी इस बात को कि प्रभु को छोड़ और दूसरा कोई भी मेरी बेटी को स्वस्थ नहीं कर सकता। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी बात थी। पहला कि वो प्रभु पर विश्वास करती थी, दूसरा कि प्रभु को छोड़ और कोई भी चंगा नहीं कर सकता, और तीसरी बात उस स्त्री के जीवन में थी एक आंतरिक शक्ति जो उसे प्रभु के पीछे पुकारने के लिए प्रेरित कर रही है कि पुकारो, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर और अपनी बातों को कह। और इस बात को उसने किया भी। आज हमारे लिए भी ये आवश्यक है कि हम भी प्रभु पर उस हद तक विश्वास को स्थिर बनाए रखें जो परमेश्वर हम और आपसे चाहता है। प्रभु ने उसको कटु वचन भी कहा, परंतु उसने संसार की चिंता नहीं की। उसे उन बातों से शर्म नहीं हुआ, लज्जा नहीं आई, वो लड़ाई पर नहीं उतर गई, लेकिन वो प्रभु से वाद विवाद करती रही सच्चाई को लेकर, और यही जानती थी कि मैं तब तक पुकारूंगी जब तक मुझे ना मिले। मैं पुकारती रहूंगी, और उसके विश्वास का फल उसको मिला। आज हम भी कई बार अपने विश्वास की घोषणा करते हैं। प्रेरितों का विश्वास वचन, निकिया का विश्वास वचन, मैं मसीह हूँ, इस बात की भी हम घोषणा करते हैं। हम ईसाई हैं ये भी कहते हैं, और दूसरों के सामने भी इस बात को बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं और पक्के स्थिर विश्वासी हैं। हमें आज अपने विश्वास पर गौर करने की आवश्यकता है। क्या हमारा विश्वास महान है? क्या हमारा विश्वास तारीफ के योग्य है? क्या आज हम यीशु के प्रति वफादार हैं? कई बार हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, समस्याएं आती है, और हम कहते हैं पता नहीं ईश्वर हमारे साथ है या नहीं, हमारी सुनता है या नहीं। मसीह में प्रियो, यदि हम किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये विश्वास करिए कि वो प्रार्थना आपकी सुनी गई है और परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसे पूरा भी करेगा। और हमारा ये मसीह जीवन या मसीह विश्वास जो है वो स्थिर और दृढ़ होना चाहिए। विश्वास से ही हमारा उद्धार हुआ है। आज विश्वास शब्द से हम सबों को फिर से एक बार परिचित होने की आवश्यकता है। आज हम विश्वास को किस अर्थ में लेते हैं? विश्वास के लिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ने एक बालक को उपमा के रूप में या उदाहरण के रूप में लिया कि जैसे एक बालक बचपन से लेकर जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, वो अपने माता पिता पर निर्भर रहता, पूर्णतः वो अपने माता पिता पर निर्भर रहता है स्वेच्छापूर्वक। वही विश्वास आज हम और आप के जीवन में परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर जो हमारा प्रेमी पिता है, आज हमें उस पर विश्वास व भरोसा रखने की ज़रूरत है। इस संसार की बहुत सारी वस्तुओं पर हम विश्वास रखते हैं। अभी आप लोग सोफे में बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हैं, आप इसी विश्वास से बैठे हैं कि ये टूटेगा नहीं। ये तो संसार की बातें हैं। प्रभु तो हमारा जीवता महान परमेश्वर है जो हम में से प्रत्येक के जीवन से अब हमारे विश्वास को वो देखना चाहता है। हमारा विश्वास आज के इस समय आग में ताए हुए सोने के समान सच्चा होना चाहिए। पर्वत की तरह अटल हो हमारा विश्वास, सागर जैसा गहरा हो हमारा विश्वास, और आसमान को जब हम देखते हैं तो उसका अंत हमें नहीं दिखता, वो विस्तृतता हमारे जीवन में होनी चाहिए। मसीह में प्रियो, सचमुच में आज विश्वास की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन हम उन बातों को नहीं, जो आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो है
कि विश्वास को बड़े ही सहज तरीके से यदि हम समझना चाहते हैं तो ईश्वर के साथ जीने की इच्छा, विश्वास में सबसे बड़ी बात होती है ईश्वर के साथ जीने की इच्छा रखना। दूसरी बात उसको खोजना। तीसरा उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना। लेकिन ठीक इसके विपरीत हम मसीही लोग करते हैं। विश्वासी तो कहलाते हैं कि हम मसीह हैं, लेकिन हम संसार की तरह जीना चाहते हैं। उसको खोजने की बात तो हम करते हैं, लेकिन हमें संसार की उन सारी सुख सुविधाओं को खोजते रहते हैं। हम जीने की इच्छा, उसकी इच्छा के अनुसार चलना तो चाहते हैं, वचन में भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। बड़े ही सहज तरीके से इस विश्वास की परिभाषा को यदि आप अपने हृदय में रखिएगा कि हमें ईश्वर के साथ जीने की इच्छा हो, उसको खोजने की इच्छा हो और उसके अनुसार जीवन जीने की इच्छा हो। सच कहा जाए तो मनुष्य ने दुनिया को बांट दिया है। आज के समय को जब आप देखिएगा तो मनुष्य ने दुनिया को बांट दिया है और अपनी मानवीय कमजोरी के कारण स्वर्ग को भी बांटना चाहता है ना। आज हम इतना बुद्धिमान हो गए कि हम स्वर्ग को भी बांटना चाहते हैं। ईसाई लोग, मसीही लोग ही स्वर्ग जाएंगे, पर ईश्वर तो ईश्वर ही है। आज हम अपने जीवन में इस बात को टटोले जो पहला तिमोथी पहला अध्याय 18 से 19 पद में कहता है कि विश्वास को थामे रख, अच्छे विवेक को बनाए रख, विश्वास की अच्छी लड़ाई रख। ये तिमोथी कहता है कि विश्वास को थामे रख, अच्छे विवेक को बनाए रख। आज हम मसीह लोग अपने जीवन में इस बात को सोचे कि हमारा विवेक कितना शुद्ध और पवित्र है। क्या हम परिवार के लिए वो श्रद्धा और भक्ति रखते हैं? नहीं। जब तक बच्चे छोटे होते हैं, भाई बहन छोटे होते हैं, मेल प्रेम बना रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम अलग होते, परिवार हमारा अलग होता, हम में कई बातों को लेकर आपस में मन मुटाव होता है। तो कहाँ गया हमारा विश्वास? किस विश्वास की बात हम करते हैं? और इसलिए यहाँ कहता है अच्छे विवेक को बनाए रख और विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। तो इस प्रकार विश्वास के बारे में तिमोथी अच्छी तरह हम और आपको बतलाना चाहता है। और इसी के साथ इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानी 11 1 से 6 में हमने सुना कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आज हम मसीह लोग परमेश्वर की सृष्टि पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, पवित्र आत्मा को हम एक सहायक के रूप में मानते हैं और ये प्रेरितों और निकिया के विश्वास वचन में भी हम अंगीकार करते हैं। लेकिन आज इब्रानी 11 1 से 6 में 2 व्यक्तियों के विश्वास के बारे में हम सबों को बतलाया गया। उदाहरण पहला था हाबिल और दूसरा था हनोक। कई बार हम हाबिल के जीवन को हमने देखा, लेकिन बाइबल बतलाती है कि हाबिल विश्वास का पहला खंभा है। हाबिल विश्वास का पहला खंभा है और वो एक अच्छा व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था और बलिदान करने के क्षेत्र में उसने विश्वास प्राप्त किया। उसके बारे में वचन कहता है कि बलिदान अर्पण करने के क्षेत्र में उसने विश्वास प्राप्त किया। उत्तम बलिदान वो था और उसके उत्तम बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। आज हम भी किस प्रकार के बलिदान को परमेश्वर के निकट लाते हैं? पहला पतरस 2 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। आज परमेश्वर हम और आपसे यही चाहता है कि हम कैसा बलिदान चढ़ाएं जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता को ग्राह्य हो। और इसलिए रोमियों की पत्री उसका 12 अध्याय 1 से 2 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इसके आगे
बहुत सारे वचन है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। फिर लिखता है स्तुति प्रशंसा का बलिदान भी परमेश्वर को प्रसन्न करता है। अय्यूब के जीवन को देखिएगा, और जब उसके ऊपर में विपत्ति आई, अय्यूब 1:20 और 21 आगे में, तो पाते हैं यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब इस बात को स्वीकार करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर उन बलिदानों से प्रसन्न होता है जो हमारे जीवन में के द्वारा, हमारी पवित्रता के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा परमेश्वर को भावता हुआ हो सके। हनोक के जीवन के बारे में हम लोग पाते हैं, उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि विश्वास ही से वो उठा लिया गया कि वह मृत्यु को ना देखे। कितने ही आश्चर्य की बात। और उसके बारे में ऐसा कहा गया है कि वो परमेश्वर के संग संग चलता था, परमेश्वर के संग संग चलता था और उसका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित था। उत्पत्ति 5:21 से 24 में आप पाएंगे 300 वर्ष परमेश्वर के साथ वो चलता रहा। कितनी अद्भुत बात। आज हमारी जितनी आयु है हम उतने दिनों तक कर सकते हैं, 5 साल अलग कर दीजिए, उसके बाद 6वें साल से उतने साल तक हम परमेश्वर के साथ कैसे कैसे चलें। आज हमारे लिए ये प्रश्न है कि हमने, परमेश्वर ने हमें चुना, बुलाया, अपने ने संतान ठहराया, आज हम कैसे परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। हनोक के विषय में कहता है कि वो इतने लंबे वर्षों तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसको ये आशीष प्राप्त हुई कि वो मृत्यु को नहीं चखा, मृत्यु को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसके विचार, उसके कार्य और जो कुछ उसके हृदय में होता था वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक चित्त था। आज हम मसीह हैं, तो आज हमारे जीवन में भी इस बात को हमें गांठ बांध लेना है कि यदि हम मसीह हैं तो परमेश्वर के विचार को हम मनन करें, समझने का प्रयास करें, परमेश्वर के कार्य को हम समझने का प्रयास करें। परमेश्वर हमारे जीवन से किस बात की अपेक्षा करता है, अर्थात हमारे हृदय में कौन सी बातें निकलती है जो परमेश्वर से मिलता जुलता हो, एक चित्त, एक मन। ये आज विश्वास में हम सबों को दिखाने की ये ज़रूरत है जो परमेश्वर हम और आपसे चाहता है। मसीह में प्रियो, इस संसार की चीज़ों पर तो हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए हमें विश्वास के मार्ग को अपनाना है। आत्मिक जीवन के लिए हमें विश्वास के मार्ग को अपनाना है और इसलिए इब्रानी 12 उसके 2 में लिखा है, आओ हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर ताकना है, जैसे कि वो कनानी स्त्री, वो पुकारना नहीं छोड़ी, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। शिष्य भी बोल रहे हैं कि इसको विदा कर, लेकिन प्रभु चुपचाप उसके विश्वास को देख रहे थे कि वो कितना तक मुझ पर विश्वास करती है। कटु वचन बोलने के बाद भी वो घबराई नहीं, लौट कर नहीं चली गई। हम और आप रहते तो लौट के चले जाते, इतना खराब से बोलता है बोल के, है ना। तो वो स्त्री के उस विश्वास को प्रभु ने देखा और कहा, सचमुच में तेरा विश्वास जो है वो महान है। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शिष्यों के जीवन में भी देखते हैं, लूका 17 और 5 में प्रभु यीशु ख्रिस्त के शिष्यों ने भी कहा, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, हे प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा। और इसी विश्वास के कारण आज उत्पत्ति नामक पुस्तक हमने उसमें देखा कि कैसे याकूब मल्ल युद्ध करता है और विजयी होता है। आज भी हम अपने विश्वास में स्थिर रहे। कई प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन उन सारी परीक्षाओं पर हमें विजयी होने की ज़रूरत है। मसीह में प्रियो, परमेश्वर ने आज हम और आपको चुना है, बुलाया है, अपने निज संतान ठहराया है। आज हमारा विश्वास भी उस कनानी स्त्री की तरह महान हो। हमारे अंदर जो आंतरिक जो हमारी भावनाएं होती हैं या क्षमता होती है, उसको हमें सामने लाना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करने वाले हो सके। हमारा विवेक, हमारे कार्य, हमारे चाल चलन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और उस पर विश्वास करने वाला हो सके। परमेश्वर इस वचन पर और हम में से प्रत्येक के जीवन पर बहुत से आशीष दे, ताकि हम भी
परमेश्वर पर विश्वास करते रहें अपने जीवन के अंत तक। चाहे हमारे जीवन में कोई भी परेशानियां या कमजोरियां आए तो भी हम प्रभु को पुकारते रहें और कहते रहें, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और चेलों की तरह हर दिन हम ये प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें विश्वास में बनाए रख। परमेश्वर इस वचन पर और हम में से प्रत्येक के जीवन पर बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। हम इस समय प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं सकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृत्यु के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवों और मृत्यु का न्याय करने को फिर आएगा। वह पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्व कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए, विशेषकर जो इस हजारीबाग क्षेत्र में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना उन सुन। सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मनासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। या वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से यह मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया, कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का
और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता, जब अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं, वह तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक बपतिस्मा लिया है। हमेशा कार्य में संलग्न रहे, जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे के निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। आपके साथ रहे। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 217, गीत नंबर 217, 217।
का जिनका भी जन्मदिन है, जो भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, वे अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम विशेष करके जन्मदिन के लिए जिनका 17 तारीख को निशारेन विश्वास का जन्मदिन था, 12 तारीख को अंशुल होरो का जन्मदिन था, आज 20 तारीख को श्रीमती कृति होरो का जन्मदिन है, और वैसे ही 18 तारीख को पॉल आनंद का जन्मदिन था, 21 तारीख को सुषमा दीपिका कुजूर का जन्मदिन है, और सबका सान्या तिग्गा का जन्मदिन 24 तारीख को है, 25 तारीख को अर्पणा कच्छप का जन्मदिन है। इनके लिए और उनके साथ साथ श्री अश्यन अभिषेक कंडुलना जिनका एक्सीडेंट हुआ और जो अब भले चंगे हैं, उसके इस चंगाई के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और साथ ही साथ जितने भी घरों में हैं, भिन्न भिन्न कारणों से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, हम सब उनके साथ मिलकर के प्रभु को धन्यवाद करें। हम स्तोत्र 111 हम लोग सुनेंगे। स्तोत्र 111। यह की स्तुति करो, मैं शीतलों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं, और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आशीष कर्म का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति को भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसके आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदमी तब सदा जुगान होती रहेगी। आमीन। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जो अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे अनुग्रह आज सच्चे वरदान के धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तूने मनुष्यों को तो अपनी समानता स्वरूप में रचा और हमें जीवन दिया है, ताकि हम संसार में रहते अपने जीवन के हर एक काम के द्वारा तेरी महिमा और ग्वाही धन्यवाद प्रकट करते रहें। धन्यवाद देते हैं पिता आज विशेष करके तेरे प्रियजनों को जो हम याद करते हैं, निशु रेणु निशा रेणु विश्वास, अंशुल होरो, कृति होरो, पॉल आनंद, सुषमा दीपिका कुजूर, सानिया तिग्गा, अर्पणा कच्छप और अश्यन अभिषेक कंडुलना, हम हर एक के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने उनको एक सुरक्षित और आनंदमय जीवन से परिपूर्ण किया है। विशेषकर धन्यवाद देते हैं पिता तेरे उन प्रिय के लिए जिनका जन्मदिन था और है, उनको तूने अब तक संभाला है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले जीवन में तुमके रखवाली कर, अगुवाई कर, ताकि वे तेरे अनुग्रह और तेरे प्रेम में आगे बढ़ते रहे और अपने जीवन के द्वारा तेरे महिमा और ग्वाही प्रकट करें। धन्यवाद देते तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता तेरे दास अश्यन के लिए जो दुर्घटना हुआ, परंतु तूने उसकी सुधि ली और अब तक भला चंगा स्वस्थ रखा है और उसे चंगा प्रदान के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं आगे उसको तो सबल बनाए रख, स्वस्थ बनाए रख, ताकि वह तेरे अनुग्रह में आगे बढ़ता रहे और अपने जीवन के द्वारा अपने परिवार के साथ अनंतपूर्वक तेरी महिमा और ग्वाही को प्रकट करता रहे। प्रार्थना करते हैं पिता इसी के साथ जितनों का विवाह का वर्षगांठ है उनके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने उनके वैवाहिक जीवन में आशीष दी है, उन्हें संभाला है, एक पारिवारिक आनंद प्रदान किया है। प्रार्थना कहते तो उनको संभाल, उनकी अगुवाई प्रदान कर, ताकि वे तेरे अनुग्रह और प्रेम में आगे बढ़ते रहे। प्रार्थना करते हैं जो अपनी यात्राओं में थे और सुरक्षित अपनी यात्रा पूरी कर सके, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने उसके हर प्रकार की दुर्घटनाओं से, मृत्यु दुर्घटना जोखिम से बचाया करके एक सुरक्षित यात्रा में पहुँचाया है और उन्हें अपने आनंद से परिपूर्ण किया है। धन्यवाद देते हैं पिता। इसी के साथ ही जीवन के हर एक पल में किसी न किसी मोड़ पर हमारे जीवन में किसी प्रकार से तेरी अनुग्रह हम पर रही है। तूने हमारी सुध ली है, अपने आस परिपूर्ण किया है, हमसे प्रेम किया है, क्योंकि तू हमारा पिता है और हम तेरे संतान, तेरे प्रजा, तेरे लोग हैं, इसलिए तू हमारी चिंता करता है। धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने आज का सुंदर अवसर दिया कि हम इनके साथ हम तेरे स्तुति में महाराज धन्यवाद करने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने इनको सुशोभित किया है, इनको अपने जीवन से अपने आनंद से परिपूर्ण किया है। तो इनको, इनके परिवार वालों को प्रार्थना सौंपते हैं, तो सदा इनको अपने अनुग्रह से अपने आनंद से परिपूर्ण कर, ताकि हर कोई तुझ में अतुल प्रेम में बने रहे और अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा और ग्वाही का सदा प्रकट करते रहे। याद की प्रार्थना हम तेरे पवित्र सुख नाम से मांगते हैं।
आमीन। इस समय हम दान के लिए प्रार्थना करेंगे। जो इस समय ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं अपने घरों में, रविवार आराधना का दान पकड़े हैं या रखे हैं, जो जन्म दिवस के बाद धन्यवाद देना चाहते हैं, दान को रखे हैं प्रभु, उनको भी तू देख स्वीकार कर। जो मुट्ठी दान या 10वांश व किसी भी आशीषों को याद करते हुए तुझे धन्यवाद दे रहे हैं, हर एक दानों के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। धन और महिमा, शोभा, सामर्थ, विभव सब कुछ तेरा है पिता, और तुझे से पाकर हम सभी प्रेम पूर्वक तुझे भेंट अर्पण करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस दान पर, और जो अपने घरों में दान जमा किए हैं, हर एक दानों पर तेरी बहुतायत से आशीष हो, जिससे वो कलीसिया के काम आए और तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा नित होती रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जो तूने कार्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने आज का सुंदर दिन, सुंदर समय हमें दिया। एक बार फिर से भले ही हम अपने अपने घरों में हैं और अपने घरों से तेरी स्तुति महिमा करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तूने ऐसे अगुआ प्रदान किए कि हम अब तक भले संगे स्वस्थ हैं, जीवित हैं, तेरी महिमा करने पाते हैं। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में प्रेम और अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कर, हमारा अगुवाई कर, मार्गदर्शन करके हम तुझ में और तेरे प्रेम में बने रहें। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके पिता, जबकि तूने हम जो इस संसार में अपने लिए चिंता करते हैं, हम अपने शारीरिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं, परंतु तो हमें अपनी आशीष से अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करता है। धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें एक सुरक्षित और आनंदमय जीवन दिया है। हमारे हर एक आवश्यकताओं को तूने पूरा किया है, हमारी हर एक ज़रूरतों को तूने पूरा किया है, और हम इस संसार में अब तक स्वस्थ और जीवित हैं। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते इस प्रकार से, तो जितने भी आज इस महामारी के कारण से हम अपने अपने घरों में कैद हैं, तेरे पौध भवन में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी तो हमसे प्रेम किया है और ऐसा अवसर तूने दिया कि हम इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा से भी हम तेरे स्तुति में हमारा धन्यवाद करने पा रहे हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि तो हम हर एक के साथ रह, जो अपने लिए घरों में हम हैं, हम हमारे परिवारों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक परिवार में तेरा प्रेम और मेल मिलाप बना रहे। जिस प्रकार से आज एक संगत में हर कोई बना हुआ है, उसी प्रकार से तेरे अनुग्रह में सब आगे बढ़ते रहे और तेरे जीवन को पाएं। प्रार्थना करते हैं पिता। इसी के साथ ही बहुत सारे लोग आज विभिन्न प्रकार से दुखित हैं, तकलीफ में, परेशानी में, संकट की अवस्था में हैं, चाहे वे बीमारी के कारण से या अन्य कारणों से वे चिंतित हैं। तो हर एक की चिंताओं को दूर कर, हर एक की शुद्धिले, हर एक को अपने ज्ञान से, अपने जीवन से, अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर। प्रार्थना करते हैं पिता, तू तो कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रार्थना करते हैं तो तू हर एक की चिंता कर। जितने बीमार हैं उनको आत्मा सौंपते हैं, तूने चंगाई प्रदान कर। जो मानसिक रूप से परेशान, दुखित हैं, तकलीफ में हैं, तो उनकी सुधि ले। आज बहुत सारे लोग जो नौकरी छूट जा रही है, बहुत उनका व्यापार डूब जा रहा है, वे चिंतित हैं, परेशान हैं पिता, वे तो उनको भी संभाल, ताकि वे अपनी चिंताओं से छुटकारा पा करके तेरे अनुग्रह, तेरे जीवन को पाएं। प्रार्थना करते हैं आज के इस घड़ी में, जबकि ऑनलाइन के द्वारा से बहुत जगह बहुत सारे बच्चों की स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हो रही है, तो उन्हें अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, समझ सकते दे, ताकि वे ऑनलाइन के द्वारा से तेरे अनुग्रह को प्राप्त करें। तेरा प्रेम, तेरा बुद्धि, तेरा ज्ञान उनमें बना रहे और वे जीवन में उन्नति करते जाएं। जितने भी शिक्षक जो इन बच्चों की पढ़ाई करते हैं पिता, तो उनके साथ रह, जो पूरी तैयारी के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उन्हें अपने मार्गदर्शन दे, अपने ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि वे जो भी पढ़ाएं वह बच्चों की उन्नति के कारण होने पाए। प्रार्थना करते हैं के साथ ही हर एक जो ना केवल अपने परिवार के बल्कि दूसरों के परिवार की भी चिंता करते हैं, लोगों की चिंता करते हैं और विभिन्न प्रकार से दूसरों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो उनके साथ रह और इस महामारी के दौरान हर एक की सुधीले रक्षा रखवाली कर, ताकि हर कोई सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और जीवित रहते हुए तेरी महिमा राना धन्यवाद प्रकट करने पाए। प्रार्थना करते हैं विशेष करके उनके लिए जो आज के इस घड़ी में
महामारी के कारण से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। परिवार के लोग आज दुखित हैं, शोकित हैं, चिंतित हैं। तो उस परिवारों पर अपनी अनुग्रह उंडेल, उन्हें धीरज प्रदान कर शांति दे, ताकि वे तेरे अनुग्रह में और प्रेम में आगे बढ़ते रहे, तेरे जीवन को पाएं। प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि तूने हमें संभाला है, हम अपने इस हजारीबाग पेरिस के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे इस पेरिस में तो अपने प्रेम और मेल मिलाप को बनाए रख, हर एक परिवार में तो अपनी शांति प्रदान कर, हर एक को तो अपने जीवन से परिपूर्ण कर, ताकि हर कोई तेरे अनुग्रह में आगे बढ़ता रहे और तेरा जीवन तेरी आशीष उनके साथ बनी रहे। प्रार्थना करते हैं पिता, आज के इस घड़ी में जो कुछ भी हमसे भूल चूक गलतियाँ हुई है, तो हमारे सभी भूल चूकों को क्षमा कर और अपने अनुग्रह से और जुट परिपूर्ण कर, ताकि हम तुझ में और तेरे प्रेम में सदा बन रहें। राय दीनता की प्रार्थना हम तेरे पौत्र यीशु ख्रिस्त नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस समय गीत गाएंगे जो प्रभु की प्रार्थना के रूप में है, गीत नंबर 355। गीत नंबर 355 हम लोग गाएंगे जो प्रभु की प्रार्थना है। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के सपोत हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पौत्र और पवित्र आत्मा का आशीष तुम पर और तुम्हारे साथ सर्वदा रहे।
हम इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 223, गीत नंबर 223, 223। आज की ऑनलाइन आराधना में शामिल होने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, कल सोमवार दोपहर 12 बजे तक इस नंबर पर जो नीचे दिया गया है उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद सबों को। यीशु सहाय। बाइबल सीखें, इनाम जीतें। TWR ऑनलाइन बाइबल क्विज 2020।
TWR बाइबल क्विज एक दर्शन के साथ अद्वितीय पहल है जो परमेश्वर के वचन का क्रमानुसार एवं गहन अध्ययन करने के द्वारा आत्मिक पोषण को प्रोत्साहित करता है। TWR बाइबल क्विज 2020 निर्गमन की पुस्तक पर आधारित। कब? 29 नवंबर 2020 को। समय 2 बजे अपराह्न। 14 भाषाओं में एक साथ। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2020। तैयारी के लिए निर्गमन की पुस्तक का ऑडियो संदेश सुनें। इसे TWR इंडिया ऐप या www.radio882.com से डाउनलोड कर सकते हैं या www.twrbq.net से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी विजेताओं के लिए आकर्षक उपहार, सभी प्रतिभागियों के लिए सर्टिफिकेट, 20,000 से भी अधिक रकम व्यक्तिगत जीतने का मौका। पंजीयन और विस्तृत जानकारी के लिए www.twrbq.net पर विजिट करें। किसी प्रकार की दुविधा के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। झारखंड में 7761816212, बिहार में 7004047834। सेंट स्टीफन चर्च हजारीबाग में रेवरेंड मनोज नाग से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 9835419015। रजिस्ट्रेशन के लिए अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को भी प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।